साल 2000 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था तुम बिन। इस फिल्म के तीनों ही एक्टर रातों रात फेमस हो गए थे, लेकिन वो जितनी जल्दी फेमस हुए उतनी ही जल्दी गुमनामी के अंधेरे में चले गए। हो सकता है इनके नाम से आप वाकिफ ना हो, पर इनका चेहरा आपको ज़रूर जाना पहचाना लग रहा होगा। सन 2000 के दशक के शुरुआती सालों में ये लोकप्रियता के शिखर पर थे। ये वही हैं जिनकी शख्सियत पर किसी ज़माने में लड़कियां बहुत फिदा हुआ करती थी। इनके जैसा बॉयफ्रेंड होना हर लड़के का ख्वाब हुआ करता था, लेकिन फिर ये अचानक ही फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गए। तुम बिन फिल्म में लव ट्रायंगल दिखाया गया था, जिसमें एक्टर प्रियांशु चटर्जी, संदली सिन्हा, राकेश बापट और हिमांशु मलिक जैसे स्टार नजर आए थे। ये फिल्म पर्दे पर हिट साबित हुई थी। इन्होंने इस फिल्म में अभिज्ञान का किरदार निभाया था। फिर ये मल्लिका शेरावत के साथ ख्वाहिश फिल्म में दिखे। एक हिट और 17 किस देकर इन्होंने ऐसी खलबली मचाई कि लोग भुलाए ना भूले, लेकिन फिर उसके बाद इनका कैरियर उठ ना सका। फिल्म के सभी स्टार रातों रात फेमस हुए थे, लेकिन उतनी ही जल्दी ये सभी बॉलीवुड की दुनिया से दूर भी हो गए। ये साइड कलाकार बनकर रह गए और फिर धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगे। हिमांशु मलिक इन फिल्मों के अलावा एलओसी, कारगिल, रोग, कोई आपसा, यमला पगला दीवाना और 3 स्टोरीज जैसी फिल्मों में भी दिखे, लेकिन इनमें से किसी भी फिल्म में इन्हें नोटिस नहीं किया गया। अब कभी कभार ही किसी फिल्म में नजर आते हैं। मल्लिका शेरावत की किसिंग रिकॉर्ड वाली फिल्म में ये उनके हीरो थे। एक ज़माने में लोगों के, खासतौर महिलाओं के दिलों पर राज किया करते थे हिमांशु मलिक। लोग इनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन उस वक्त हिमांशु को पता नहीं था कि स्टारडम चंद महीनों बाद खत्म हो जाएगा। वो कई और फिल्मों में नजर तो आए, लेकिन पहले जैसी दीवानगी देखने को नहीं मिली। नाम, शोहरत और रुतबा सब धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में गायब होता चला गया। क्यों फिल्म इंडस्ट्रीज में नहीं टिक सके हिमांशु मलिक? आइए जानते हैं हिमांशु मलिक के बारे में। हिमांशु का कहना है कि बॉलीवुड की दुनिया उनके लिए बहुत नई थी। उन्होंने कहा तब बॉलीवुड बहुत छोटा होता था। तुम बिन जैसी हिट आज की डेट में मिलती तो सबके पास बहुत काम होता। तब इंडस्ट्रीज छोटे फेज में थी। डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं आया था। साल में बहुत कम फिल्में आती थी। साल 2002, 2003 और 2004 में बॉलीवुड बहुत स्लो था। ऊपर से हम भारी थे और नए थे। इस बात की समझ नहीं थी कि एक हिट मिल जाए तो आप उसे बहुत आसानी से खो सकते हैं। हम में से कुछ खो गए होंगे। मैं भी खो गया, भटक गया, हालांकि मैं बहुत बैलेंस हूँ। उस समय समझ नहीं थी कि अपने कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है, किससे मिलना है, क्या करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है। उस समय आर्टिस्ट मिजाज के थे, अपने में ही मगन रहते थे, बाहरी लोगों से नहीं मिलते थे। इसलिए नेचुरल था कि इंडस्ट्रीज धीरे धीरे भूल जाएगी। हिमांशु का कहना है कि वो बीता हुआ सब कुछ भूल चुके हैं और अब नए तरीके से वापसी कर रहे हैं। हिमांशु ने एक खुलासा किया है कि उन्हें कब पता चला कि इंडस्ट्री कैसी है। उन्होंने कहा, इसकी एक झलक मुझे तुम बिन फिल्म के बाद देखने को मिली, जो बहुत परेशान करने वाली थी। तब मैगजीन बहुत बड़ी होती थी। एक बहुत बड़े मैगजीन पब्लिकेशन से कॉल आया था कि आप अपकमिंग एक्टर के साथ अफेयर करें, इससे अच्छी स्टोरी बनती है। उस समय मैं हैरान रह गया था कि ऐसा भी होता है। उन्होंने बोला कि हाँ, बिना पब्लिसिटी के कोई स्टार नहीं बनता। हम 1-2 कैडेट्स से बात कर लेंगे, वो आपके जितने ही फेमस होंगी। गोवा में हम एक कमरा दिला देंगे, वहाँ आप आराम से जाइए और यहाँ हम आपको एक्सपोज कर देंगे। अब सालों बाद एक बार फिर हिमांशु सुर्खियों में बने हुए हैं। वह बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म चित्रकूट लेकर आए हैं। हालांकि अब उन्हें पहचान पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। उनका लुक पहले से काफ़ी बदल गया है, लेकिन आज भी तुम बिन फिल्म लोगों की फेवरेट है और इस फिल्म की बदौलत ही हिमांशु लोगों को गाहे बेगाहे याद आ जाते हैं।